हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। हम गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, अटेनिंग द सुप्रीम। भगवान की यदि प्राप्ति करनी है तो कैसे की जाए, इस अध्याय में उसकी चर्चा की गई है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अंत काले च मामेवम्, भगवान कह रहे हैं कि यदि अंत काल में आप मेरा स्मरण करोगे तो मेरे भाव की प्राप्ति आप करेंगे हे अर्जुन। तो यदि मन में अभी विचार आ सकता है, यदि भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उसका उत्तर भगवान ने ये श्लोक में दिया है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। Once more we will chant. यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम, जिस जिस भाव का आप स्मरण करेंगे, आप चिंतन करेंगे, कभी त्यजतन्ते कलेवरम, कलेवरम मतलब इस देह को छोड़ते वक्त आप जिस जिस भाव का स्मरण करेंगे, तम तमैव युति कौन्तेय, उस भाव की आपको प्राप्ति होगी। इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स कि आप जिस भी भाव का स्मरण करेंगे, जिस भी योनि का स्मरण करेंगे, जिस भी व्यक्ति का, प्रकृति का स्मरण करेंगे, उसकी प्राप्ति आपको होगी। तो यदि आप आपके प्रिय कुत्ते का स्मरण कर रहे हैं मृत्युशैया पे, तो आपको उसकी प्राप्ति होगी, राइट। यदि आप किसी बिल्ली का स्मरण कर रहे हैं तो आपको बिल्ली का देह अगले जन्म में प्राप्त होगा। यदि आप आपकी पत्नी का स्मरण कर रहे हैं तो आपको एक स्त्री का जन्म आपको मिलेगा। यदि आप आपके पति का स्मरण कर रहे हैं तो आपको पति के भाव की प्राप्ति होगी, यानी आपको पुरुष जन्म आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भगवान ने कह दिया इन 2 श्लोकों में कि आपको ध्यान रखना है किसका आप स्मरण कर रहे हैं। जिस स्मरण की प्रैक्टिस हम थ्रू आउट द लाइफ करेंगे, जिस स्मरण का अभ्यास हम थ्रू आउट द लाइफ करेंगे, उसी भाव का चिंतन, उसी भाव का स्मरण हमें अंतकाल में होगा। जैसे हमने पिछली बार एक कहानी में सुना कि वो व्यक्ति जो था हमेशा अपने दुकान का विचार कर रहा था, अरे चल रहा है कि नहीं मेरा दुकान। तो अंतकाल में भी उसके मन में वही विचार आ रहे थे कि अरे दुकान चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है, यदि मैं अपने मकान का, यदि मैं अपने धन संपत्ति का, यदि मैं अपने व्यवहार का, दुकान का विचार करूं तो मेरा जन्म क्या होगा? क्या मैं दुकान बनूंगा? क्या मैं मकान बनूंगा? क्या मैं पैसा बनूंगा? क्या मैं धन संपत्ति बनूंगा? नहीं। ये जो भाव है वो केवल सजीव व्यक्ति से रिलेटेड है, राइट। तो आपको उसके संबंधित जो भी सजीव योनि है उसमें आपको जन्म लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप आपके मकान से आपने जिंदगी भर बहुत सारे कष्ट लिए और अच्छा सा घर बनाया, बड़ा बंगलो बनाया, और आप आसक्त है, ऑफ कोर्स बनेगा ही, कोई भी आदमी आसक्त बनेगा क्योंकि उसने उतने सारे कष्ट किए हैं। तो और मृत्युशैया पे आपको उस घर का चिंतन हो जाए, तो आपको घर बनना पड़ेगा क्या? नहीं। तो आप उस घर के संबंधित जो भी जीव है वो आपको बनना पड़ेगा। जैसे कि आप चूहा बन सकते हैं, बिल्ली बन सकते हैं, घर से रिलेटेड कुत्ते होते हैं, छिपकली बन सकते हैं। तो इसलिए हम किस बात का स्मरण कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, राइट। तो भगवान की कृपा, जैसे मैंने पिछली बार भी बता दिया कि भगवान की कृपा इन दोनों श्लोक में हमें दिखाई पड़ती है। भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके पूरे जन्म का कार्य नहीं देखता, कर्म नहीं देखना चाहता, आप केवल अंतकाल में मेरा स्मरण कीजिए, तो आपको मेरे भाव की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें भगवान की कृपा हमें देखने मिलती है। देखिए ना, सिंपल चीज है, आपको आइदर कुत्ते का जन्म मिलेगा, नहीं तो भगवान के साथ रहने का मौका मिलेगा। फर्क कहाँ पे है? केवल आपको स्मरण करना है, आपके ऊपर है, आप किस चीज का स्मरण करेंगे। देखिए, ये सब
प्राणी लोक की योनि जो है बहुत नीच योनि है, नीचे वाली योनि है, और भगवान के साथ आपको रहने को मिल रहा है वो तो उच्चतम है, राइट। और भगवान क्या कह रहे हैं, आपको दोनों भी करने मिल सकता है, ये आपका चॉइस है। हम तो ये हमारे ऊपर है, हमको क्या चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में हमने एक चीज बताई, ये उदाहरण से मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अंतकाल में जो आप करेंगे ना, तो वही मैं देखूंगा, बाकी मैं देखने को मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, भगवान कृपा बताना चाहते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति फोटो खिंचवाने गया, और जब फोटो खिंचवा रहा था तो फोटो खिंचवाने वाले जो फोटोग्राफर थे, उन्होंने ऐसा चेयर में बैठाया उस व्यक्ति को, और बैठा था अच्छा से, और बोला ऐसे मुस्कुराते रहिए, दांत दिखाइए थोड़े से, प्रसन्न रहिए, फोटो अच्छी आएगी। तो उसने किया वैसे। पर जैसे अंतिम समय आ गया फोटो खिंचवाने का, तब एक मक्खी उसके नाक पे आके बैठ गई। तो नाक पे आके बैठ गई, तो उसने कहा यार मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ करूंगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो उसने अपना नाक ऐसे सिकोड़ लिया, ऐसे उड़ाने के लिए, मक्खी को उड़ाने के लिए। जैसे ही ऐसे नाक सिकोड़ा, उधर से फ्लैश आ गया। फ्लैश आ गया तो तभी कुछ सिस्टम नहीं था ऐसे देखने का कि कैसे आया, दिखाओ दिखाओ। और फोटो बड़े महंगे होते थे तो लोग बार बार भी नहीं खिंचवाते थे। तो फोटोग्राफर ने कहा 3-4 दिन बाद आइए, आपको फोटो मिल जाएगी। बोले ठीक है। जब फोटो लेने ये व्यक्ति आया और फोटो दिखाया, तो ये व्यक्ति अचंभित हो गया, अरे मेरा चेहरा इतना सुंदर है और मैं ऐसा प्रसन्न था, तभी आपने मेरा ऐसा गंदा फोटो क्यों निकाला। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, राइट। और गलती उनकी थोड़ी थी, ना कि किसने सिकोड़ा था अंतकाल पे, उस व्यक्ति ने। उसी प्रकार से गलती एक आत्मा की होती है जो आखिर समय में, अंतकाल में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर देता है। तो यदि वो सावध है तो ये मिस्टेक नहीं होगी। तो इसलिए हमें हर समय अलर्ट रहना है और इस स्मरण का अभ्यास करना है, तो गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। एक कहानी बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस, जैसे मैंने बताया कि कोई मकान से अटैच है, कोई उसके धन संपत्ति से अटैच है, तो क्या वो मकान बनेगा, क्या वो धन बनेगा, कोई निर्जीव पदार्थ बनेगा? नहीं, वो सजीव पदार्थ बनेगा, पर उस निर्जीव पदार्थ के संबंध में जो भी सजीव पदार्थ है वो बनेगा, जैसे चूहा, बिल्ली वगैरह वगैरह हमने बताया। इसके बारे में एक कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी है, कैलाश की कहानी। तो नारद मुनि एक दिन ऐसे ही घूम रहे थे, एक गांव में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो था काम कर रहा था, बड़ा कष्ट कर रहा था। तो नारद मुनि ने कहा कैसे हो कैलाश, चलो जाके आते हैं, आज वैकुंठ में भगवान विष्णु से मिलते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, बच्चे छोटे हैं, अभी अभी किधर वैकुंठ जाएंगे, बाद में कभी जाएंगे। बोले ठीक है कैलाश, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। कई साल बाद पुनः वो आए और कहा चलिए कैलाश, अभी तो बच्चे बड़े हो गए यार, अभी तो चलिए वैकुंठ थोड़ा दर्शन देंगे, लेके आएंगे भगवान के। बोले नहीं 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 नहीं, अभी ना पोते होने वाले हैं, तो पोते होंगे उनके साथ थोड़ा खेलूंगा, बाद में तो जाना ही है ना, बाद में जाएंगे। तो कई सालों बाद फिर से नारद मुनि आए और देखा कि बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो बोले कैलाश चलो, अभी बच्चे अभी आपने खेल दिया अच्छा बच्चों के साथ, अभी जाएंगे वैकुंठ में जाके आएंगे। बोले नहीं 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 नहीं, अभी पोतों की शादी देखेंगे और बहुत कुछ बाकी है। ठीक है। कई सालों बाद नारद मुनि फिर से वही गांव से गुजर रहे, तो उन्होंने देखा, आवाज लगाया कैलाश कैलाश, तो कोई नहीं था। तो उन्हें लगा कुछ कहीं गया होगा। तो जैसे ही वहां से गुजर रहे थे, तो एक पीछे से कुत्ता भौंकते हुए आया, भौंक भौंक। तो नारद मुनि ने कहा कौन है भाई? तो उसने कहा, कुत्ते ने, मैं कैलाश। नारद मुनि आपने पहचाना कि नहीं? तो नारद मुनि ने कहा अरे मैं आपको बोल रहा था सही समय पे भगवत आपको मैं भगवान के दर्शन कर रहा था, तो ये नीच योनि आपको नहीं मिलती। उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं। नारद मुनि ने कहा चलो अभी मेरे साथ भगवत धाम। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे इतने इररिस्पॉन्सिबल है, मैं उनके भरोसे ये घर छोड़ के नहीं जा सकता, सोए रहते हैं दिन भर। हाँ, कोई चोर वगैरह आया, कुछ चुरा के लेके गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखभाल करता हूँ, कोई भी आया तो मैं भोगता हूँ, उसे काटता हूँ। ठीक है कैलाश, रहो यहाँ पे। बाद में कई सालों बाद फिर से
नारद मुनि उस रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें पता चला कि कुत्ता बेचारा मर गया। दुख हुआ नारद मुनि को, पर दुख दुखी ये संत की विशेषता है, उन्हें दुख हो जाता है। और इसलिए तो बार बार आते हैं ना कहने के लिए, चलो जप करो, ये करो, वो करो, भगवान का स्मरण करो। तो नारद मुनि जा रहे थे तो उन्हें लगा अभी नहीं है कैलाश, कोई दूसरी योनि मिल गई होगी। तो पीछे से एक सांप आया, हिसिंग साउंड, सांप करते ना आवाज। तो उन्होंने देखा अरे ये कौन है। तो सांप ने आवाज दिया, नारद मुनि मैं हूं, मैं कैलाश। नारद मुनि ने बोला अरे क्या भाई क्या कर रहे हो, मैं तो आपको बोला था वैकुंठ धाम चलिए, ये क्या आपको सांप की योनि मिल गई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं नारद मुनि, मैं बहुत खुश हूँ। बोले चलो अभी चल, अभी मैं आपको लेके जाता हूँ। बोले नहीं नहीं नारद मुनि, ऐसा है ना मेरे बच्चे आलसी है बहुत, मैंने आपको बता दिया। अभी क्या होता है कि बच्चे मेरे सोए रहते हैं और मेरे जो पड़ोसी है, नेबर्स है, वो बहुत चोर है लोग। वो क्या करते हैं, हमारे खेत का जो भी अनाज है वो चुरा के लेके जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और उनको डराते रहता हूँ। नारद मुनि बोले अरे ये छोड़ दे सब काम, वो देख लेंगे। बोले नहीं नहीं नारद मुनि ऐसे नहीं होता। तो नारद मुनि जोर से ताली बजाए, जैसे नारद मुनि ताली बजाए, ये लोग जो उसके बड़े बेटे थे वो बाहर ही खड़े थे। बोले नारद मुनि क्या हुआ। बोले देखो ये सांप यहाँ पे जहरीला सांप है, आपके छोटे छोटे बच्चे, कुछ भी हो सकता है, मार दो इसे। तो सारे बच्चों ने उसे लाठी से उस सांप को पीटा। वो सांप चिल्ला रहा था यू नो कि मैं आपका पिता हूं, मैं आपका पिता हूं, मुझे मत मारो। तो सांप की बोली उन बच्चों को समझ में नहीं आई, उन्हें लगा कि सांप हमें डसने की कोशिश कर रहा है, तो और जोर से मारा गया और वहां पे ही मर गया। उस की आत्मा को नारद मुनि बाद में आखिर में वैकुंठ लेके गए फोर्सफुली, राइट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस प्रकार से आसक्त होके एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, राइट। और ये भटकना तब तक चालू होता है तब तक जब तक कि हमारी ये जो आसक्ति है इंद्रिय तृप्ति की विषयों में जब तक बनी रहती है, तब तक ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चालू रहता है, राइट। जब ये आसक्ति खत्म हो जाएगी, इमीडिएटली द सोल गेट्स लिबरेटेड, राइट। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे कह दिया कि आप क्या करिए, अंतकाले च मामेव, जब आपका अंतकाल पास में आ जाए, आप मेरा स्मरण कर लीजिए, मैं आपको उठा लूंगा। In conclusion, a person is impelled to accept one body after another according to his desires and actions. तो हमारे जो भी कर्म है और जो भी हमारी इच्छा है उसके अनुसार ही हमारा स्मरण होता है, right? Such a person being attached to his material plan making business spends all his time in bodily consciousness and continues to go through the cycle of birth and death. वही शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की कामना उसके मन में होती है और इसलिए उसे बार 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 भौतिक जन्म लेना पड़ता है। वो आध्यात्मिक, वो आत्मा की जरूरतों के बारे में जान ही नहीं सकता। But if he keeps the aspiration to devote himself, then he gets the body of a devotee. पर वो जब सोचता है कि नहीं मुझे अभी भक्ति करनी है, तो उसे भगवान उस प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं कि आपको भक्ति करनी है करिए, क्योंकि अपना जो एस्पिरेशंस है, जैसे मैंने इस चैप्टर का नाम दिया अवर एस्पिरेशन डिसाइड्स अवर डेस्टिनेशन। तो जो भी आपकी इच्छा है वो आपको मिलेगा। यदि आपको चोर बनना है चोर बनेंगे, आपको कुत्ता बनना है कुत्ता बनेंगे। भरत महाराज ने अंतकाल में हिरण का स्मरण किया, उनको हिरण का शरीर दिया गया, आपको जो चाहिए आप। तो आप यदि नीच योनि में भी जा सकते, उच्च योनि में भी जा सकते। कृष्ण कहते वैसे मत करिए, आप केवल मेरा स्मरण करिए। अंतकाले च मामेव स्मरणुक्त्वा कलेवरं यः उपयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। इसमें कोई भी संदेह नहीं है अर्जुन, यदि आप मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आओगे। कुछ भी प्रश्न हो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।